तीन दिवसीय डाक प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। दरभंगा हवाई अड्डा पर विशेष आवरण का किया गया विमोचन। डाक प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में 3 दिवसीय डाक प्रदर्शनी का शुभारंभ 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें प्रथम दिवस पर दरभंगा हवाई अड्डा पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे, जिन्होंने रिमोट के माध्यम से दरभंगा हवाई अड्डे के विशेष आवरण का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार परिमंडल के सेवानिवृत्त मुख्य पोस्टमास्टर एम.ई. हक एवं हवाई अड्डा के निदेशक मनीष कुमार मौजूद थे। आए अतिथियों को डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद के द्वारा पाग चादर एवं बुके और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं आए अतिथियों ने अपने अपने विचार इस अवसर पर रखे। वहीं कई अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे जो इसके गवाह बने। देखिए, एक बहुत ही सुंदर कार्य डाक विभाग के द्वारा किया गया है और जो आज कवर जारी हुआ है दरभंगा की उड़ान पर, वो अद्भुत है और उसको डिजिटल मोड में किया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किया गया है कि एक ही बार में सारे लोगों के पास वो संदेश पहुँचे। और ये डाक टिकट की प्रदर्शनी लगाई गई है जो 3 दिन चलेगी। 3 तारीख से यानी आज से लगा के 5 तारीख तक ओपन रहेगा पूरी पब्लिक के लिए, दरभंगा के विद्यार्थियों के लिए, दरभंगा की जनता के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए सीख देने वाली है। क्योंकि उसको अभी जब मैंने देखा, उसका उद्घाटन किया, तो नंबर 1 पर स्वामी विवेकानंद जी का पूरा उन पर जितना डाक विभाग ने आवरण जारी किया है, जो टिकट निकाला है, विवेकानंद जी की पूरी इतिहास जीवनी उस पर है। एक जगह देखने भर से केवल सारी जीवनी आपको मिल जाएगी, बहुत सारी शिक्षाएं आपको। सर, कुलपति होने के नाते क्या विश्वविद्यालय स्तर से भी इस प्रकार के आयोजन होना चाहिए कि छात्रों को और जो नए जनरेशन है उन्हें इसकी जानकारी मिले? ये हिस्सा है समाज का ही, जो विश्वविद्यालय भी समाज का हिस्सा, ये डाक विभाग भी समाज का हिस्सा। ये जो समरसता है, जो एक जोड़ करके इंटीग्रेशन है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। विश्वविद्यालय भी कर रहा है और ये डाक विभाग है कि डाक विभाग ने हवाई अड्डे को, दरभंगा हवाई अड्डे को इसके लिए चुना और कल ही हम लोग 4 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। तो ये भी बहुत खुशी की बात है दरभंगा वासियों के लिए और यहाँ से जुड़े जितने भी मिथिलांचल के लोग हैं। और डाक विभाग ने इस प्रदर्शनी के द्वारा पुनः दरभंगा एयरपोर्ट को विश्व मानचित्र पर स्थापित कर दिया। हम उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सभी मीडिया कर्मियों का और डाक विभाग। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की बात हो रही है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? अंतर्राष्ट्रीय के लिए अभी प्रयास चल रही है राज्य सरकार और भारत सरकार से भी, और जैसे ही कुछ आगे कार्य बढ़ेगा हम लोग प्रयासरत हैं कि जितना जल्दी हो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलवा दें। थैंक यू। दरभंगा में नकली पुलिस बनना एक युवक को पड़ा भारी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस युवक को गिरफ्तार कर रही है कार्रवाई। यह घटना शुक्रवार की है जब डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर से एक अभिभावक छुट्टी कर अपने बच्चे को घर लेकर जा रहे थे। उसी समय अपने परिचित की लिखी हुई पुलिस मोटरसाइकिल को लेकर एक युवक गंगवारा स्थित सड़क पर खड़ा हो गया, जहां उस अभिभावक से वह नकली पुलिस बना हुआ युवक ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई कागजातों की मांग करने लगा। जब अभिभावक को शक हुआ कि यह व्यक्ति नशा में है तो वह थाना चलने की बात कहने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वह युवक भागने का प्रयास करने लगा। मौके पर पहुंची यूनिवर्सिटी थाना पुलिस की गश्ती गाड़ी ने उस युवक को पकड़ लिया और थाने ले आई। जब उस युवक से जानने की प्रयास किया गया कि आखिर वह ऐसा क्यों किया है, तो बोला कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, जबकि उन्होंने खुद कबूल किया कि वह ड्रिंक किया हुआ है और उसके गाड़ी में पानी के बोतल में शराब भी रखी हुई थी। जहां पुलिस उस युवक को पकड़कर मामले की जांच कर रही है। तो वही अभिभावक के द्वारा एक आवेदन भी विश्वविद्यालय थाना पुलिस को दिया गया है। हुआ था तो मैं लेकर आ रहा था डीएवी स्कूल से, तो अपना जो सारा इसमें क्या नाम है, कठलवाड़ी जो रास्ते से, उस रास्ते से हम घर आते हैं। सदर थाना के पास में हमारा घर है। कि ये आदमी जो है मुझे गंगवारा पावर ग्रिड के पास जो मोड़ जहाँ 2 रास्ता बनता है वहाँ पे बंदा मिला हमको। ये हमको आगे से रोक दिया, बोला कि आप जो है आपको आवाज़ दे रहे हैं, आप रुकिए, आप गलत ट्रिपल रोड ले जा रहे हैं, 3 आदमी से बैठ के जा रहे हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। फिर मैंने कहा, मैं देखा पुलिस का लोगो लगा हुआ था उसमें, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं दिखाया लाइसेंस। किसमें लगा हुआ था? देखिए गाड़ी पे, बाइक में लगा हुआ वो। तो फिर मैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। फिर ये बोले कि नहीं मैं सोनकी, आप चलिए सोनकी, आपका जो है फाइन होगा। मैंने कहा सोनकी किस लिए, आप हमारे नज़दीक है थाना,
अब थाना हमारे नज़दीक है, यहाँ चलिए थोड़ा सा आगे है, वहाँ पे फिर ये जो है आगे हम लेते आए इनको, थोड़ा सा बढ़े, ये भागने लगे। फिर इसको जो है और आदमी के, क्योंकि एसटीटी में तेज़ चला नहीं सकता था, और आदमी की मदद से इनको जो है कटरवाड़ी पुल के नीचे जो है इनको रोका। फिर चाबी में ले लिया, इनको संदेह हो गया कि लीकर भी ड्रिंक भी कर रखे हैं, तो ये चाबी जो है ले लिया। तो ये जो है मेरे साथ हाथापाई करने लगे, 2-3 थप्पड़ इस पर मारे दिए हमको। तो फिर मैं देखा कि अभी ये मारपीट करने लगेगा बंदा, मेरे परिवार था मेरे साथ में, तो मैं फिर दे दिया इसको चाबी। तब तक मैं, एक विद्यार्थी था वो हमको नंबर दिए थाना प्रभारी का, उनको फिर फ़ोन किया, तो वो थे कोर्ट के अंदर में। तो फिर दूसरे उनका क्या नाम है, गश्ती का जो इंचार्ज थे, उनका नंबर दिए मुझे, फिर उन पर फ़ोन किया मैं, फिर वो आए, तब इसको जो है लेकर थाना। मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक दिवस पर करेगा 150 से अधिक शिक्षकों को सम्मान। यह सम्मान कार्यक्रम शिक्षक दिवस पर मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित की जाएगी, जहां अंगीभूत कॉलेज के अलावा मिथिला विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालयों से अवकाश प्राप्त शिक्षकों को सम्मान किया जाएगा। इस बारे में पूरी जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने दी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष सितंबर माह से लेकर इस वर्ष के अगस्त माह तक जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं अवकाश प्राप्त किए हैं, उन सभी को मिथिला विश्वविद्यालय पहली बार सम्मान करने की योजना बनाई है, और यह होने जा रहा है शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को। मिथिला विश्वविद्यालय में ये पहली बार हो रहा है, ये सामूहिक ऐतिहासिक, जो पिछले साल 5 सितंबर से लेकर के इस साल सितंबर के महीने तक में, मैंने 4 सितंबर तक, अर्थात हुआ कि अगस्त तक, जो लोग भी रिटायर किए हैं लगभग 150 आदमी हैं। और ये एक नया इतिहास ये हो रहा है कि पहली बार हम अंगीभूत महाविद्यालय के अलावा जो हमारा एफिलेटेड कॉलेज है, जो प्राइवेट कॉलेज जिसको आप बोलते हैं, वहाँ के शिक्षक को भी हमने पत्र लिखा है, उनको भी सम्मानित करेंगे। और 5 तारीख को भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें मिथिला के परंपरा संस्कृति के अनुसार हम पाग चादर और उनको एक स्मृति चिन्ह से सम्मानित करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। और मिथिला विश्वविद्यालय पूरे बिहार में एक नई परंपरा का शुरुआत हो रही है कि सामूहिक शिक्षक दिवस के रूप में हम अपने शिक्षक को प्रणाम करने के लिए बुला रहे हैं, सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं। विश्वविद्यालय थाने के NH57 पर गुरुवार की देर शाम एक अनियंत्रित बाइक के ट्रक के नीचे घुस जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य युवक घायल हो गया। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। घायल का इलाज DMCH के इमरजेंसी विभाग में चल रहा है। हादसा महिंद्रा एजेंसी के पास हुआ। मृतकों की पहचान कमतौल थाना के पिंडारोच निवासी मोहन राम के पुत्र भोला राम व इंद्र मोहन राय के पुत्र मुकेश राय के रूप में की गई है। वहीं घायल राजेंद्र सदा का पुत्र मनोज सदा है, जो पिंडारुच गांव का ही है। यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी सतप्रकाश झा ने हादसे में 2 युवकों की मौत की पुष्टि की है। तो वहीं मब्बी OP के वाहन चालक लालबाबू पासवान ने बताया कि हम लोग गश्ती में गाड़ी से घूम रहे थे, तभी NH पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घटनास्थल यूनिवर्सिटी थाना के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन मानवता को लेकर ऑन ड्यूटी SI राम कुमार और सिपाही मुकेश घायलों को लेकर इलाज के लिए DMCH लेकर आए, और वहां पता चला कि 2 युवकों की मौत हो गई है और एक का इलाज किया जा रहा है। लाल बाबू ने बताया कि युवकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई थी और वे DMCH पहुंच चुके हैं। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर व्याकरण विभाग द्वारा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। इस संगोष्ठी का विषय समाज शक्ति विमर्श था। संगोष्ठी का उद्घाटन अध्यक्ष कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के द्वारा किया गया। तो वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह भी मौजूद थे और उन्होंने इस विषय पर अपनी बातें रखी। संगोष्ठी के आयोजक स्नातकोत्तर व्याकरण विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश शर्मा थे।
मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा लोकप्रिय साहित्यकार अमृत राय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि अमृत राय ने न केवल कहानी, उपन्यास आदि का सृजन किया, अपितु हिंदी आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमृत राय का जो रचनात्मक अवदान है उस पर निरंतर शोध कार्य होने की आवश्यकता है। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं सहित छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार रखे।